नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर झारखंड। झारखंड में इन दिनों एक अलग ही हवा चल रही है और वो हवा है चेन मार्केटिंग की धोखाधड़ी और धांधली की। झारखंड के कई युवाओं को चेन मार्केटिंग के द्वारा एक अलग नया बड़ा सपना दिखाया जाता है, जिसमें उन्हें बड़ी गाड़ियों का और उन्हें आलीशान मकान का सपना दिखाया जाता है और ये सपना दिखाकर उनसे कई पैसे भी लूटे जाते हैं, यह कहकर कि वो अभी ये पैसा देंगे और उसके बाद वो जैसे जैसे वो चेन मार्केटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे उनका पैसा दुगना तिगुना होता जाएगा और फिर फ्यूचर में वो BMW जैसी गाड़ी भी खरीद सकेंगे। ऐसे युवाओं के लिए एक बड़ा आशा और एक किरण बनकर आए हैं JLKM के युवा नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, जिन्होंने ऐसे युवाओं को इस धोखाधड़ी और धांधली से बचाया और उनके वो पैसे भी उन्हें वापस कराए जिससे जो चेन मार्केटिंग के लोगों द्वारा उनसे लिया गया था। आइए देवेंद्र महतो जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी बात। सर, ये रांची में जो युवाओं को चेन मार्केटिंग के नाम पर जो धोखाधड़ी और धांधली उनके साथ हो रहा है, तो इस पर आपने उनकी काफ़ी मदद की है, तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग का जनता दरबार में और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार में कुछ अभिभावक शिकायत लेकर के आए थे कि हमारे बच्चों को रांची के नेटवर्किंग कंपनी में उनको बंधक बना के रखा हुआ है। पूरा उन लोग को भी आइडिया नहीं था किस तरह से बंधक। अरे उनको मतलब कि घर से संपर्क होने नहीं दिया जा रहा है, मोबाइल से संपर्क होने नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि अपने बच्चे कहाँ हैं, किस हालात में है, किस परिस्थिति में है। तो अभिभावक में बेचैनी हो गई और वो लोग मदद की गुहार को लेकर के जनता दरबार में अध्यक्ष हमारे डुमरी विधायक जी के पास गए थे और फिर हमारे पास आए थे। विधायक जी भी बोले कि रांची में देवेंद्र नाथ महतो जी रहते हैं, उन लोग से संपर्क कर लीजिए। फिर हमको कॉल भी कर दिए। तो एक दिन हम भी सोचे कि अभी नेटवर्किंग कंपनी तो कई सारा रहता है, बहुत सारा रहता है, हम भी सुने हैं, हालांकि हम आज तक कोई नेटवर्किंग कंपनी में जुड़े नहीं हैं। तो जब गार्जियन सब आए, फिर लोकेशन उसमें से जो जहाँ पे रहता था, रखा जाता था बच्चों को, वहाँ से एक बच्चा भाग करके निकला था, जो लेकर के गया था जिस जगह पे वो लोग रहता था, पुंदाग जगह पे रांची का। तो जब हम लोग गए उस जगह पर, तो हम लोग देखे कि कुछ लड़का बाहर था। फिर हम लोग पूछे कि नाम लिए, कि जो गार्जियन लोग आए हुए थे उन लोग का बच्चों का नाम लिए कि भाई वो बच्चा लोग कहाँ है। तो वो जो वहाँ थे उन लोग के द्वारा बताया जा रहा था कि नहीं, वो लोग ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। तो ट्रेनिंग पे गए तो बात कैसे हो सकता है, तो बोल सकते नहीं, कोई सीनियर हम लोग के आएंगे तो वही बात कराएंगे। फिर हम लोग अलग अलग कमरा था, हम लोग जानने का प्रयास किए कि कहीं यहीं पे छुपाया होगा। तो एक कमरा था जिसको हम लोग अंदर से लॉक कर दिया हम लोग पहुंचने के बाद। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ठक 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 किए, 2 घंटा तक खोल ही नहीं रहा, अंदर से लॉक किया है। फिर हम लोग सोचे कि कौन है, क्या हो रहा है, कि अब बाहर से हम लोग ठकठका रहे हैं, हम लोग अपना परिचय बता रहे हैं, फिर भी नहीं खोल रहे हैं ये लोग। फिर हम लोग जो लोकल थाना थे, स्थानीय थाना का एक पुंदाग OP है, पुंदाग OP प्रभारी को हमने फ़ोन किया कि ये ऐसा ऐसा मामला है, अभिभावक परेशान है, अंदर से लॉक किया हुआ है। तो हम लोग को कुछ देरी के लिए तो एक बहुत सारा मन पे आता है कि भाई हम ठक ठक नहीं करें, हो सके कोई अकेले या 1-2 कोई थे, कुछ अनहोनी नहीं कर लिया हो। हम लोग को भी एक डर लग गया, कहीं अपना सुसाइड नहीं कर लिया हो, आत्महत्या ना कर लिया हो, कुछ इस तरीके से मानसिक दबाव में नहीं आ गया हो। फिर जब थाना प्रभारी आए, थाना प्रभारी को भी आधा घंटा तक उन लोग नहीं खोला। जब बोला गया कि नहीं अब दरवाज़ा तोड़ेंगे, खोलो, फिर उनका कंपनी का सीनियर आया, थाना प्रभारी आए, फिर हम लोग सब कोई रहे। तो बहुत देर बाद उस कमरा को खोला गया। जब उस कमरा को खोला गया तब देख रहे हैं कि वहाँ 15-20 कोई लड़का लोग, एकदम 17 साल का, 15 साल का, 14 साल का बच्चा लोग, 18 साल, 19 साल का बच्चा लोग। जब उन लोग को पूछा जा रहा है कि आप लोग को यहाँ कौन लाया है, सब कोई शांत। उन लोग को जब पूछा जा रहा है कि यहाँ क्यों आए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब जो है कि एक अभिभावक बताया कि ये फलना व्यक्ति, ये लोग को बुला करके लाया है कि चलो एक कंपनी है, वहाँ ज्वाइन करोगे तो 1 महीना में OD मिल जाएगा, BMW मिल जाएगा, आपको जो है कि बैंक बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से बोल करके वो लोग को लाया गया है, ये अभिभावक बताया। तो फिर थाना, मतलब 18 साल से कम। अरे बहुत छोटा छोटा बच्चा था, अरे हिंदी नहीं बोल पा रहा है, जो एकदम सुदूर देहात का, जो हिंदी नहीं बोल पा रहा है, जो कंपनी का नाम नहीं ले पा रहा है, जो क्या करने आया है वो नहीं बता पा रहा है।
वैसे वैसे उम्र का बच्चा लोग था। फिर उसके बाद सब कोई को थाना ले जाया गया। जब थाना में वहाँ पूछा जा रहा है कि भाई आप कितना तक पढ़े हैं, कोई बोल रहा है, एक बोल रही है कि हम 10वीं फेल हैं, एक बोल रहा है हम 12वीं फेल हैं। उसमें लड़कियां भी शामिल। हाँ, एक हिंदी में नहीं बोल पा रहा है, बांग्ला में बात करता है, चंदन क्यारी साइड का था, वो बोल रही है कि, और लड़का लोग भी बोल रहा है कि हम हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। सोचिए, एक लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है हिंदी का। सोचिए, हम लोग जब उसको सवाल किया जा रहा है थाना में कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, अपना कंपनी का काम नाम नहीं बता पा रहा है, कंपनी का काम नहीं बता पा रहा है। यहाँ बोला क्यों आए हैं, तो बोला कि आए हैं, बोला गया है कि BMW मिल जाएगा। बोला उनसे गया है पैसा कि भी लिया गया किसी बिल्कुल लिया गया है, ज्वाइनिंग के नाम से लिया जाता है, कुछ प्रोडक्ट का नाम से लिया जाता है कि भाई, उन लोग बता रहे थे 19,000 के आसपास कि 19,000 में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपका ID बनेगा, उसके बाद आप दायां जोड़िएगा, बायां जोड़िएगा तो आपका इतना लेवल होगा, फिर उसके दायां बायां दायां बायां दायां बायां का वहाँ कुछ है, हमको उतना पता नहीं है सब चीज़, क्योंकि हम लोग शुरू से इस सब में हम लोग कभी पढ़े नहीं है। हाँ, तो यही खेल चल रहा है। तो इस बातों को लेकर के जब मामला आया तो फिर थाना को लोग संपर्क किया कि नहीं, यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस तरह का बात आया। कंपनी का नाम बता सकते हैं? उस कंपनी का नाम कुछ गैसवे टाइप का नाम था, गेलवे नाम, हाँ उस तरह का नाम था। हाँ, तो वहाँ कुल कितने युवा थे जिनको आपने वहाँ से? जब हम लोग रूम को खोले थे वहाँ तो कम से कम तो 20-25 थे एक कमरा में। इसमें लड़कियाँ भी थी? नहीं, लड़की बगल में दूसरा जगह थी। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी वहाँ पे हम लोग कमरा अंदर नहीं गए, चूँकि अब लड़की का रूम जाना हम लोग को उचित नहीं लगा, लेकिन सब सहमे हुए रहते हैं। वहाँ पे यही बताया जाता है, लड़कियों को जब निकाला होगा तो वहाँ पे OD BMW, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत बड़ा घर मकान, अमीर का सपना दिखा करके जब ले जाया जाता है तो वहाँ का यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल में जितना लिस्ट में आपका नंबर है सबको बुलाइए और यही सपना दिखाइए, और जब वो आएंगे, जब तक आप यहाँ पे रहेंगे आपको मोबाइल उससे अलग होकर के नहीं दिया जाता है। अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं बाजार घूमने गए, तब आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मोबाइल आपको तभी दिया जाएगा जब इस तरीके से हम सामने रहेंगे, कुर्सी पे बैठल रहेंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि आप फ़ोन पे क्या बात करना है, फ़ोन पे क्या बात नहीं करना है, और यहाँ का और उसके एक्स्ट्रा कोई बात नहीं बताना है। इस तरीके से फ़ोन मतलब कि उसको तभी दिया जाता है जब सामने में कोई उनका सीनियर सुनेगा कि आप क्या क्या बात कर रहे हैं। अगर सामने में कोई सीनियर नहीं है तो आपके हाथ में फ़ोन नहीं दिया जाएगा। इस तरीके का था, इसीलिए घर से उन लोग का संपर्क नहीं हो पा रहा था। कोई भी वहाँ पे जितने भी थे, लड़का या लड़की जितने भी युवा थे, वो ये रांची से नहीं थे, सब बाहर अलग अलग। नहीं, बाद में जब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा डाले तो लगभग 2 मिलियन के आसपास व्यूज गया वो वीडियो। तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया कि रांची के लोग हम, तो फिर कमेंट पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को भी ठगा गया था, हमको भी इसमें फंसाया गया था, हम लोग भी इसका भुगतान इस तरीके का कंपनी का, इससे मैंने कम से कम मैंने बहुत सारा इस तरीके से। ये नहीं लगता है कि आपने एक गैलीलियो कंपनी बताया ना आपने, गैलवे कंपनी के कुछ युवाओं को वैसे धोखाधड़ी से बचाया? आपको नहीं लगता है कि और भी युवा देखिए, अगर लगता है झारखंड प्रदेश के किसी भी युवाओं को इस तरीके से धोखाधड़ी किया जा रहा है, उसका माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, अगर उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग से अगर संपर्क करेंगे तो हम लोग के मदद के लिए भी आगे आएंगे, लेकिन हम लोग को कोई बताएंगे तभी तो जा पाएंगे। आज की जो युवा है इस सब चीज़ों में फंस जा रही है, इन सब जालसाजी चीज़ों में फंस जा रही है, तो उसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? मुख्य कारण शिक्षित नहीं है। यहाँ आप प्राथमिक स्तर पर देखिए, मैंने बेरोजगारी तो है, शिक्षित भी नहीं है। उसके शिक्षा, बेरोजगार तो उसके बाद आएंगे ना, पहला नंबर पे शिक्षा। आज देखिए, खास करके इस पर कभी भी कोई बड़ा उद्योगपति अडानी अंबानी अगर मान के चलिए यहीं से BMW मिलेगा, यहीं से OD मिलेगा, यहीं से आपका फ्लैट अपार्टमेंट घर मकान अमीर बनेंगे, तो यहाँ पर तो IAS IPS के बेटा बेटी होना चाहिए, यहाँ पर तो डॉक्टर इंजीनियर के बेटा बेटी होना चाहिए, यहाँ पर तो उद्योगपतियों के बेटा बेटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई नहीं था। एकदम आदिवासी मूलवासी, जो हिंदी नहीं समझते, जो कंपनी का नाम नहीं समझते हैं, जो मैट्रिक तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो इंटर तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे लोग ज़्यादा फंस रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता ही है। तो इसीलिए सबसे पहला कि यहाँ शिक्षा नहीं है, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी भी नहीं कि हमको यहाँ शिक्षित करना है। दूसरा, कोई पढ़ भी ले रहे हैं
तो उसके लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए स्वरोजगार नहीं है, उसके लिए कोई इस तरीके से सरकार के पास कोई ऐसा विभाग नहीं है, सेल नहीं है कि जो हम यहाँ के युवाओं को सही रास्ता बताएं, युवाओं को यहाँ मार्गदर्शन करें, जिसकी वजह से कोई भी आदमी आता है माइंड को जो जैसा देखिए, अगर आप एक बात समझते होंगे, अगर कोई माइंड को डाइवर्ट करके कोई नक्सली भी बनता है तो उसको लगता है कि हम यही काम मेरे लिए सही है। अगर माइंड को डाइवर्ट करने के बाद कोई अगर आतंकवादी भी बनता है तो उसको लगता है कि मेरा यही काम दुनिया का सबसे अच्छा है, वो समाज का सकारात्मक काम में नहीं लौटता है। कोई देखिए आए दिन इतना घटना घटता है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चेन छिनताई हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, जिसका माइंड जहाँ चला गया उसको लगता है दुनिया का यही मेरा अच्छा काम है। तो कहीं ना कहीं उसको माइंड को ही हाईजैक कर दिया जाता है, और जब माइंड हाईजैक हो गया तो हमारा शरीर तो टूल है, उसी हिसाब से हमारा इस बॉडी को काम कराता है जैसा माइंड को लोग हाईजैक करता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर एक इस तरीके का एक विभाग होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, शिविर होना चाहिए कि भाई आपका जीवन जो है आपको अपना खून पसीना बहाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए है। आपका हराम का कोई एक पैसा यहाँ देने वाला नहीं है, हराम का कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इसीलिए आप मेहनत और संघर्ष और खून पसीना से ही आपको जो मिलेगा वही का आप हकदार हैं। इस बात को समझाने वाला कोई नहीं है, सब समझा रहा है शॉर्टकट का रास्ता, कोई सफल का शॉर्टकट है ही नहीं। हाँ, लाखों करोड़ों का भविष्य बर्बाद करेंगे तो कोई एक गाड़ी किसी का आ जाएगा तो दिखा देगा कि देखिए ये मैट्रिक फेल था, आज इसके पास ओडी है, आज इसके पास मर्सिडीज है, आज इसके पास BMW है। अरे इसके पीछे कितना युवाओं का आज बर्बाद हुआ करियर, इस बात को भी तो वहाँ पे उजागर होना चाहिए। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इन सब मेरा युवाओं से यही संदेश है कि आप मनुष्य जन्म पे आए हैं, आपको पास दिमाग है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ये शरीर है, आपके पास ये बॉडी है। आप अपने किस्मत, अपने मेहनत पर, अपने संघर्ष पर आप बनाइए, और जब पढ़ लिख करके, शिक्षा लेकर के आप जब पूरा दुनिया का सब चीज़ को समझेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सही है तब उस चीज़ को करिए। किसी का बता देने मात्र से आप उस जाल पर मत फंसिए, क्योंकि कोई भी आदमी जो भी बात बताता है वो एक बात करता है कि वो आपका फ़ायदा को लेकर के नहीं बता रहा है, वो अपना फ़ायदा को लेकर के बता रहा है। ये सिंपल लॉजिक है। जितने आप अगर आप हमको आज के डेट में हर कोई कहीं ना कहीं, अगर आप कोई मॉल पे जाते हैं 80% डिस्काउंट भी लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टार दे करके लिखा हुआ था कंडीशन अप्लाई। आप 80% डिस्काउंट के देख करके अंदर जाते हैं और वहाँ पर जब जाइएगा 80% डिस्काउंट कौन है तो देखिएगा इतना कचड़ा, इतना गंदा, इतना पुराना रहेगा कि उसको आपको पसंद नहीं आएगा। और आप दोस्त के साथ जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, आपको उसके बाद एक अच्छा कपड़ा लेना होगा, नहीं तो आपको अपमानित महसूस होगा। तो ये किसी का फायदा के लिए कोई भी कॉरपोरेट नहीं है, वो अपना फायदा के लिए कॉरपोरेट होता है। वो आपका फायदा आपका संघर्ष है, आपका फायदा आपका सोच है, आपका मेहनत है, यही आपके लिए आगे बढ़ाएगा। तो ये थे रांची के JLKM के युवा नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, जिन्होंने चेन मार्केटिंग से कई युवक युवतियों को की जान बचाई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ये जो चेन मार्केटिंग वाले हैं ये रांची से बाहर कई गांव के लोगों को, बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें बड़े सपने दिखाते हैं, बड़ी गाड़ियों के, बड़े घरों के सपने दिखाकर उन्हें बंधक बना लेते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। प्रभात खबर झारखंड की तरफ से मैं प्रियंका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।